वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। देख रहा है या उधर देख रहा है, पीछे के मुसल्ली को मालूम होगा? बोलो नहीं। फिर सहाबा ने कैसे देखा? तो पता चला कि वो नमाज में भी हुजूर का रुखे व दुआ देखते थे। तभी तो पता चला हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अरे मुस्कुराने से होंठ हरकत करते हैं, बगैर देखे पता ही नहीं चल सकता। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अब आका उससे पर्दा उठाते, मुस्कुराने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं बद्र के मैदान में जब मेरे हाथ में तलवार आई तो मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा महबूब तलवार लेकर आया है, अब तस्बीह और मुसल्ले का वक्त नहीं, हबीब ने तलवार उठाई है तो तुम भी तलवार लेकर मैदान में पहुंचो। साहब फरिश्तों को सबसे नफरत अगर किसी चीज से है तो झगड़े फसाद से, झगड़ा करने से, फसाद से। उन्होंने कहा था अल्लाह तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे खूनरेजी करेगा। उनका काम क्या है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उनका काम तो तस्बीह और तहलील है। वो तलवार से प्यार नहीं करते, लेकिन हबीब की शान ये है जिन्हें खूनरेजी से नफरत है और तस्बीह और तहलील पे नाज है। कुदरत कह रही है जब तक हबीब तस्बीह पढ़ रहा था हमें तस्बीह से प्यार था और तस्बीह इबादत, लेकिन जब महबूब ने तलवार उठा दी है तो तलवार उठाने से बड़ी इबादत इस वक्त हो ही नहीं सकती। जिब्रील तू भी जाएगा, मिकाईल तू भी जाएगा, फरिश्ते तू भी जाएंगे। इबादत नाम है, तेरी गली में आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना रियासत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो हबीब करेगा वो इबादत है। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। शैतान अकड़ गया, अल्लाह ने उसे काफिर बना दिया। और लेकिन अरे आसमानों पे अकड़ा तो काफिर हो गया, काबे के सहन में अकड़ना कितना बड़ा कुफ्र होगा। आसमानों पे अकड़ के काफिर हो गया, लेकिन मुस्तफा काबे के सहन में अकड़े, अकड़ कर चले तो अल्लाह ने कयामत तक कहा ऐसे ही चलना होगा। हाय हाय, वो आसमान पे अकड़े तो काफिर हो जाए और मुसलमान अकड़ने के लिए सहने काबा में जाता है। पता चला ना उसे अकड़ने से प्यार है ना उसे झुकने से प्यार है। हबीब जब सीना तान ले तो सीना तानना इबादत हो जाता है, और हबीब गर्दन झुका दे तो फिर झुकना इबादत हो जाता है। उसे तो प्यार हबीब तेरी अदाओं से है, तू जो करेगा वो उसी को इबादत बना देगा। आका करीम के गुलामों, आका फरमाते मुस्कुराने की वजह यह है कि बद्र के मैदान में फरिश्ते आए थे, जिब्रील भी आए, वो हमारे साथ लड़ते रहे काफिरों के खिलाफ। अब अल्लाह ने भेजा जाओ महबूब के गुलामों की मदद करो। बोलो भाई अगर कोई भेजे कि जाओ फला काम करो, काम करने के लिए भेजो तो वापस आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। जैसे हुजूर किबला अमीर सुन्नत इस्लामी कह दें कि सैयद साहब जाइए राजापुर के इज्तिमा में, राजापुर के इज्तिमा का हुक्म था, इज्तिमा खत्म, अब हम नहीं पूछेंगे कि हजरत इज्तिमा खत्म हो गया तो वापस आ जाएं। जाने के लिए हुक्म होता है, वापस आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। काम पूरा हो गया आ जाओ। राशिद साहब जा रहे हैं, कारी रिजवान साहब ने कहा राशिद साहब को रेलवे स्टेशन पहुंचा दो, तो इनके मुबल्लिगिन स्टेशन पहुंचा देंगे, फिर स्टेशन से फोन नहीं करेंगे राशिद साहब को पहुंचा दिए आ जाएं। नहीं, काम हो गया, बगैर इजाजत वापसी। अब मेरे नबी की शान देखिए। आका फरमाते जिब्रील हजारों फरिश्तों को लेकर आए थे, लेकिन जब जंग खत्म हो गई तो जिब्रील जाने लगे। जब जाने लगे तो पहले आसमान पे गए तो दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। जिब्रील अपने घर जा रहा है। अल्लाह की तरफ से निदाई, जिब्रील मैंने हबीब के गुलामों की मदद के लिए भेजा था, तो तू बद्र से वापस आ रहा है तो मेरे महबूब से पूछ कर आ रहा है या बगैर पूछे आ रहा है? जिब्रील ने अर्ज की अल्लाह बगैर पूछे आ रहा हूँ, काम खत्म हो गया, पूछने की जरूरत क्या है? कहा जिब्रील दरवाजा खुलेगा नहीं जब तक हबीब से इजाजत लेकर के नहीं आएगा।
जिब्रील अपने घर नहीं जा सकता जमीन पे आने के बाद मेरे हबीब से पूछे बगैर। ऐसे नबी को अपने बराबर कहते हो, ये शान है। आका फरमाते जिब्रील दस्तक देता है, दरवाजा नहीं खुलता और जिब्रील को अल्लाह कहते हैं वापस जा। कौन अल्लाह? लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, असमद बेनियाज, वो जिसे चाहे उठा के जहन्नम में फेंक दे, वो रब जिसकी मिस्ल नहीं, जिसकी मिसाल नहीं, जो कुन कहकर कायनात को पैदा करे, जो मोहताज नहीं, जो मुख्तार कुल है, जो मुख्तार कुल है, उससे किसी की एहतियाज नहीं। वो बता रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा क्या है, बेशक अपनी मर्जी से हूँ और जब तक हबीब इजाजत नहीं देता मैं जिब्रील को आसमान पे बुलाता नहीं। आका कहते जब जिब्रील वापस आया मुझसे इजाजत मांगने के लिए तो मैंने देखकर मुस्कुरा दिया कि खुदा ने मेरी इजाजत के बगैर जिब्रील के लिए दरवाजा नहीं खोला। ये इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। ये अपने नबी की शान, उस नबी को कहते हैं हमारी तरह और धोखा देते हैं कपड़ों से। औरंगजेब को उस बहरूपी ने कहा हम धोखा देंगे और कपड़े बदल लिए और रात दिन नमाज नमाज नमाज। न इबादत जिस मकसद के लिए की जाती है अल्लाह उसको पूरा करता है। औरंगजेब को एक मुहिम थी, हल नहीं हो रही थी, लोग जो है परेशान थे। फौजी आए हजरत, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हमारी सल्तनत में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। औरंगजेब ने कहा अच्छा हम भी चलेंगे दुआ लेने के लिए। कौम को बेचारी को पता ही नहीं है कि नूरानी चेहरा कहते किसे हैं। ये हर सफेद चमड़ी को नूरानी चेहरा समझते हैं। अगर हर सफेद चमड़ी नूरानी चेहरा है तो बिलाल की नूरानियत को क्या रंग दोगे, क्या लक़ब दोगे, क्या अल्फाज से उनकी तारीफ करोगे। अरे आसमान का हिलाल झुककर मेरे नबी के बिलाल के कदमों के बोसे देता है। ये मेरे नबी के बिलाल की शान है। ये सफेद चमड़ियां नहीं, वो नूरानियत है। जब दिल की आंखें आती है तो नूरानियत पता चलती है, वरना उन वलियों की शान ये है औलियाई तहत कबाई, मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं, उन्हें कौन पहचानता है। कहता मेरे सिवा कोई नहीं पहचान, ला यारिफुहुम गैरी, मेरे सिवा उन्हें कोई नहीं पहचानता। आका फरमाते उनका हाल ये है तुम्हारे दरवाजे पे आए तो तुम भगा दो। जिन्हें औलिया कहते हैं दरवाजे पे आए तो भगा दो। मर जाए तो कोई कंधा देने वाला ना रहे, बीमार पड़ जाए कोई इयादत करने वाला ना रहे, गुम हो जाए कोई ढूंढने वाला ना रहे। और शान ये है कि अगर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी फरमा देता है। ये उनकी शान है अल्लाह वालों की। वहां हाल ये था वो नूरानी चेहरे वाले औरंगजेब भी गए और देखा कि नमाज पे वो नमाज पढ़ने किससे बात ही नहीं करते। औरंगजेब ने घुटने टेक दे कहा हजरत जिसकी इबादत करते उसका वास्ता दो बात तो कर ले। वो रुक गए, जी फरमाए। घुटने टेक के कहा हजरत दुआ कर दे। बस इतना कहना था, उसकी आंख में आंसू आ गए। औरंगजेब पहचाना नहीं, मैं तो दुआ लेने आया हूं, मेरी मुहिम के लिए दुआ कर दे। पगड़ी हटाई, कपड़े हटाए, का पहचाना अच्छा बहरूपिया। हाँ, औरंगजेब ने कहा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस लिबास में भी बहरूपिया आएगा, लेकिन बहरहाल वादा था नहीं पहचानेंगे तो मुंह मांगी कीमत देंगे। उस वक्त तो बहरूपिये को एहसास हुआ। औरंगजेब को धोखा देने की नियत से नमाजें पढ़ी तो वक्त का बादशाह घुटने टेक कर मेरे सामने खड़ा है। अगर यार के लिए नमाज पढ़ता तो कैसे मर्तबे मिलते। औरंगजेब कुछ नहीं चाहिए, हट जा यहाँ से। अरे जब तुझे धोखा देने की नियत से नमाज पढ़ी तो बादशाह के घुटने टिक गए। अगर मौला की रजा के लिए पढ़ता तो क्या ना मिलता। अब तो उसी के लिए इबादत करेंगे। अतविदून, इबादत करो उसके लिए, उसके लिए इबादत है तो इबादत है, किसी और नियत के लिए तो तिजारत है। बल्कि यहाँ ये भी कह दूं, उलमा बैठे हैं इस्लाह करेंगे, गलती करो, जन्नत के लिए भी इबादत करो तो तिजारत है। जन्नत के लिए इबादत करो तो भी तिजारत है। इबादत तो बस उसके लिए होनी चाहिए। इसीलिए तो मां राबिया बसरी एक हाथ में आग और पानी लेकर चली, तो इतने जलाल में जा रही थी। का हुआ क्या है? कहा कि पानी इसलिए कि लोग जहन्नम के डर से इबादत करते हैं, आग बुझाएंगे
और जन्नत की लालच में करते हैं, वो जला देंगे ताकि कोई इसके लिए करे ना इसके लिए करे। इबादत तो उसके लिए होनी चाहिए, और जब उसके लिए इबादत होती है तो दिल चमकते हैं, चेहरे चमकते हैं। फिर उसके लिए अगर कुत्ते को 2 कतरे पानी भी पिला दो तो उससे भी जन्नत मिल जाती है। फिर उसके लिए रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दो तो भी जन्नत मिल जाती। अरे जन्नत क्या है? उसके घर की कनीज है, जब वो मिल जाएगा तो क्या रह जाएगा।